नीति आयोग ने एक श्री विवेक डेब्रॉय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने एक अपनी डिटेल्ड सिफारिश की थी कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना इसकी अब आवश्यकता नहीं है और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे एंड ऑल proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill. The government will also take an initiative to ensure that there is a separate discussion on the railways expenditure each year so that there is an element of detailed parliamentary scrutiny and accountability. हमारी देश की एक खासियत रही है कि रेल बजट एक ही लोग प्रेजेंट करते थे, लेकिन उसका लाभ देश को रेल के हित में ध्यान में रखते हुए क्या उसकी आवश्यकता है, उससे क्या लाभ होगा, उसके ऊपर सबके ऊपर सोच के बाद आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि रेल बजट और मेन बजट मर्ज किया जाएगा। उसके और कुछ बिंदु रहेंगे, इसमें एक तो रेलवे की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, डिपार्टमेंटली रन कमर्शियल एंटरप्राइज, इट विल बी बरकरार रहेगी। मेन बजट से पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प रेलवेज टू इंक्रीज दिस कैपेक्स मोर। एज इट इज, यू आर अवेयर दैट रेलवे हैज इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सटेंशियली। वो जो डिविडेंड देने की बड़ी लायबिलिटी होती थी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो भी देने की जरूरत नहीं होगी।